jungle। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें। आज भी हम मौजूद हैं आज मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र वार्ड क्रमांक 136 में जूना डिपो के पास, जहां पर 9 फरवरी को सकल हिंदू समाज की तरफ से एक बड़ा जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था। उसी को लेकर नीतीश राणे ने एक भड़काऊ भाषण दिया था कि गोवंडी के अंदर हिंदू खतरे पे हैं। तो क्या लगता है, हिंदू खतरे पे है गोवंडी के अंदर, जबकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग रहते हैं, मुसलमान भाई हैं और हिंदू भी, सब मिलकर रहते हैं। किस तरह से नारायण राणे ने यहाँ पर कहा हिंदू खतरे में, तो उसी से आप बात करेंगे। हमारे साथ में एक परिचय देते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष है, उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से सर हिंदू यहाँ पर खतरे में। सर अपना परिचय एक बार। आफाक अहमद शेख, ब्लॉक अध्यक्ष 136। क्या कहेंगे सर, यहाँ पर बैगनवाड़ी हिंदू खतरे में? बैगनवाड़ी नरेश राणे जैसे लोग यहाँ पर आकर और ये भड़काऊ भाषण देंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच की मिसालें हैं। हिंदू मुस्लिम एक साथ बैनर पे, त्यौहार में, हर त्यौहार में, ये नहीं कि मुस्लिम हिंदू एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, चलता है। और वो एक सीट के लिए आकर, एक सीट के लिए, एक मिनट क्या हुआ? अच्छा, को जहाँ तक मेरी गणित है कि उनको शायद चैम्बूर एरिया में इलेक्शन लड़ना हो, तो आप एक सीट के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एकदम गलत है। राजनीति में आप धर्म को मत यूज़ करें। पॉलिटिक्स करना है और भी मुद्दों पर पॉलिटिक्स करें, लेकिन राजनीति आजकल क्या हो गया है कि बाकी का सारे काम मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर हम हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे तो लोग काम नहीं पूछते, फिर खाली जात पात पर वोट होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये जात पात पर वोट ना हो, ये बेहतर है। सर आप भी एक मुसलमान हैं और गोवंडी के अंदर आप भी बहुत सालों से कर रहे हैं, और जो कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष है, तो क्या लगता है कि हिंदू से कई मुसलमानों को खतरा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये माइनॉरिटी एरिया है। पहले यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे, आज भी हैं 10 to 15 या 20% जो भी हैं। वो 15% मेरे हिसाब से वो मुस्लिम से ज़्यादा अपने आप को सेव महसूस करते हैं। यहाँ पर हमारे शिवसेना के शाखा अध्यक्ष भी हैं। आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई कि यहाँ 15% हिंदुओं को कोई तकलीफ़ हो। ऐसे रहते हैं जैसे हम लोग एक भाई के जैसे रहते हैं। तो बाकी कोई, इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स के लिए अगर आप आकर मुस्लिम का ऐसे भाषण दोगे तो इससे माहौल हमारे यहाँ का नहीं खराब होगा। हम इतने मैच्योर्ड है कि हम मिल के रहते हैं, हम तुम्हारी भाषण पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इसका असर बाहर एरिया में जाएगा। जो कट्टर होंगे वो लोग इस पर उपाद्रय कर सकते हैं, हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम सब समझते हैं, पॉलिटिकल की भाषा समझते हैं। सीट लड़ना है, आपको सीट लड़ना है, आप लड़ो, लेकिन मेरा बोलना अभी भी वही है कि आप हिंदू मुस्लिम ना करो। आपको लड़ना है, आप विकास पे लड़ो ना, काम पे लड़ो, एरिया का डेवलप पे लड़ो। हर बात पर मुस्लिम, मेरे हिसाब से ये बेहतर नहीं है। क्या लगता है 2024 का इलेक्शन आने वाला है, उसको लेकर जो नीतीश राणे को यहाँ भेजा गया था, क्योंकि मुस्लिम बहुबल है, क्या भाषण जो था उसके ऊपर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, बताइए। देखिए, जो भी ऊपर लेवल का प्लान है, नीतीश राणे को अगर यहाँ भेजा गया, जो मेरे दिमाग में अब बैठता है कि नीतीश राणे को अगर यहाँ पे भेजा गया तो वो शायद चैम्बूर, उनके बाप चैम्बूर में, भाई आज भी उनका होटल है नीलम होटल, वो चैम्बूर एरिया में लड़ने का उनका प्लान है। लेकिन मेरा बोलना है, तुम चैम्बूर एरिया में लड़कर मानकुर शिवाजी नगर में मुस्लिम को टारगेट करके अगर आप सोचते हो कि मैं वहाँ की सीट जीतता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो सीट जीतना यहाँ पर मानकुर विधानसभा में पॉसिबल नहीं, उसी के चलते हमारे साथ में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गठ है, वार्ड क्रमांक 136, हमारे साथ में यहाँ के शाखा प्रमुख हैं रमेश कोहली, उनके पास चलते हैं। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पर बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है? मला एकच म्हणायचं आहे, मी 1975 जन्म आहे बैगनवाडीमध्ये। मी बांद्रा फ्लॅटच्या इथे राहायला होतो। 1975 पासून आजपर्यंत मला असं वाटलं ना हिंदू मुस्लिम खतरेमध्ये आहेत। मला एकच म्हणायचं आहे, आम्ही जेव्हा लहानाचे मोठे झालो, भजन ऐकून व अजानचा आवाज ऐकून आम्ही मोठे झालेलो आहोत। हिंदू मुस्लिम इथे अजिबात नाही आणि होणारही नाही। आणि इथे जे राजकारण चाललं आहे, नारायण राणेचा मुलगा निलेश राणे, अहो त्याची स्वतःची तर लायकी आहे का? अरे बोलतात हिंदू मुस्लिम, अरे तू कुठे होतास त्यावेळी? लंडनला शिकायला गेला होता, आम्हाला माहिती आहे। आणि तू फक्त शिक्षण लंडनला घेतलायस, इकडच्या स्थानिक लोकांना तुला माहिती आहे का?
इथे स्थानिक हिंदू मुस्लिम बांधव एकत्र राहतात. अरे फक्त मोठ्या फुशारक्या मारू नये. हिंमत असेल तर इथे तो आमच्या साहेबांना बोलतोय, एकदा ये ना समोरासमोर बघून जाईल कोण कोणाच्या हिंमत आहे. और किसकी क्या हिम्मत है सामने आके देख सकते हैं. मेरे सामने एक बार फिर चलेंगे, हम एक मनसे के लीडर हैं, उनसे यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात करेंगे थोड़ा इस मुद्दे के लिए. थोड़ा सा आगे आ जाइए, अपना पहला परिचय दे दीजिए. मैं गुफरान खान मनसे शाखा अध्यक्ष हूँ वार्ड नंबर 137 से. और गोवंडी शिवाजी नगर में हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे बहुत अच्छी है. नीतीश राणे साहब ने यहाँ पे जो आके स्पीच दे के गया है वो यहाँ पे गलत स्पीच है. ऐसा यहाँ के लोग हैं ना, सब समझदार लोग हैं. लोग यहाँ पे किसी की स्पीच से ऐसा कुछ वो उन लोग करते नहीं है. सबका एक अपना अपना पॉलिटिकल मुद्दा रहता है. आप बाकी आप वो मुद्दा तो रहता पॉलिटिकल्स, लेकिन किस तरह से बोलते हैं यहाँ के मुसलमान से हिंदू को खतरा है. क्या लगता है खतरा है क्या? ऐसा कोई खतरा नहीं है. सब सिर्फ उन लोगों को लगता है, जो स्पीच देता है उन लोगों को लगता है कि एक दूसरे से खतरा है. बाकी आप यहाँ पे देखेंगे किसी को किसी से खतरा नहीं है. तो फिर एक बार चलते हैं, फिर कांग्रेस के जो वार्ड अध्यक्ष है सर, वापस से एक बार फिर आपके पास आए सर. अभी यहाँ पर जो मानकुर शिवाजी नगर में बाहुबली क्षेत्र माना जाता है, तो उसके लिए जो नीतीश राणे ने दिया है 2024 का इलेक्शन के बारे में आपने बताया, क्या वो इलेक्शन मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में लड़ेंगे तो जीत पाएंगे क्या? लड़ लेवे, मैं तो कहता हूँ लड़ लेवे तो उनको खुद ही मालूम पड़ जाएगा. और मेरा जो बोलना है कि अगर वो मानकुर शिवाजी नगर में लड़कर वो हिंदुओं का भी वोट नहीं पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है. अगर इस भड़काऊ भाषण पर वो नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं ना, वो सब समझते हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं. और मैं तो चाहूँगा, मैं दावत देता हूँ कि वो आकर लड़ ले मेरे इधर. तो यहाँ के वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस की जो आह्वान है कि यहाँ पर मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में चुनाव लड़के दिखाए नीतीश राणे. खबरें आज भी फिर एक नई पीढ़ी है 2024 के इलेक्शन के बारे में, उनसे बात करेंगे किस तरह से ये एक नगर में मुसलमान बस्ती से हैं, मुसलमान जाति से हैं, तो उनके बात करेंगे. क्या लगता है कि हिंदुओं को हिंदू से या मुसलमान से खतरा है? मेरा नाम इरफान खान, मैं युवा सेना उप विभागाधिकारी. सबसे पहले तो मैं खबरें आज भी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छे मुद्दे पे हाथ डाला है. आज की चाहे और कोई भी राज्य हो या देश की कोई भी राजनीति हो, आज की जनता या युवा ये नहीं देखता कि मज़हब क्या है, चाहे वो हिंदू हो या वो मुसलमान हो. बस यहाँ की जनता को काम चाहिए और काम बोलता है. और रहा नीलेश राणे जी का सवाल, तो नीलेश जी राणे साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा खबरें आज तक के माध्यम से कि आप जिस राज्य से आते हो, जिस जिले से आते हो, उस जिले से मैं भी आता हूँ. और ख़ास करके आपने गवंडी में आकर, खास करके जहाँ से मेरा पैदाइश हुआ, मैं छोटे से बड़ा यहाँ पर हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस प्लॉट से मैं आता हूँ उस प्लॉट के अंदर कंटिन्यू 2 साल, कंटिन्यू मालूमात के लिए आपको बताना चाहता हूँ, कंटिन्यू 2 साल एक ही मंच पर एक तरफ तकरीर हुआ करती थी और एक तरफ गणेश जी की भक्ति और आरती हुआ करती थी. तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आज से कई साल पहले हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा थी. आपको बताना चाहता हूँ मैं, हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा थी और हमारे मुसलमानों की मेजॉरिटी कम थी. जब भी यहाँ पे मुसलमान खतरे में नहीं था, और आज मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा है और हिंदुओं की मेजॉरिटी कम है, तब भी आज हिंदू खतरे में नहीं है. अगर आपको राजनीति करना है, अगर आपको इलेक्शन जीतना है, तो आप काम के बलबूते पे जीते, ना कि हिंदू और मुसलमानों की. और हाँ, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य में भी हिंदू मुसलमान साथ चलता था और चलता है और चलता रहेगा. आपको यहाँ पे आपकी दाल गलने वाली नहीं है. यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ में है, मिलता है, रहेगा और साथ में चलेगा. तो यहाँ पे आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी. यहाँ का युवा, यहाँ का कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म का होगा, कोई भी मजहब का, यहाँ का युवा और यहाँ के हर जातीय धर्म के लोग जागरूक थे. तो आपकी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है. आप बौखलाए हुए, आपको यहाँ पे हिंदुओं के नाम पे राजनीति करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धव जी साहब ठाकरे का काम यहाँ पे बोल के बताए और हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके चल रहा है, इसलिए आपको मजहब की राजनीति करना पड़ रहा है. तो आपकी ये गंदी राजनीति बंद कर दीजिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम. कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा इलेक्शन के तैयारियों को लेकर बड़े पैमाने पर 22 तारीख या 21 तारीख को जो यहाँ पर
भाईंदर में जो बड़े पैमाने पे दंगा हुआ और बहुत सारे दंगा होने की जो भड़काऊ भाषण को लेकर दंगा होता है, उसी को बारे में 2024 में क्या कहेंगे? 2024 में बीजेपी के बारे में इलेक्शन में जीत पाएगी कि नहीं, या घबराई हुई बीजेपी, इसके लिए हर जगह वो अपने भड़काऊ भाषा से दंगा करवाना चाहती है। इसी के बाद फिर चलते हैं हमारे वार्ड क्रमांक 136 के रमेश कोहली जी से, फिर बात करेंगे 2024 के इलेक्शन के बारे में। येणाऱ्या 2024ची लोकसभा बीजेपी घाबरलेली आहे. त्यांना माहिती आहे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे पॉवरफुल माणूस आहे, म्हणून ते घाबरून हिंदू मुस्लिमचा तिढा निर्माण करतात, जातीय दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करतात. अशाला कोणीही भीक घालणार नाही. मुस्लिम बांधव शिवसेनेच्या बाजूने उभे आहेत आणि उभे राहणार आणि लोकसभेला त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, हे माझं वचन आहे आणि हे शब्द आहे माझं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तो यहाँ की जो गंदी राजनीतिक नीतिशाले बंद करे, ये पूरा आह्वान है. मैं सभी शिवसेना, कांग्रेस और मन से सभी पार्टियों का धन्यवाद करता हूं जो खबरें आज भी पर यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा हुई. देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी.